वेलकम चिल्ड्रेंस, आप सभी का मेरे चैनल मस्ती की पाठशाला में स्वागत है। तो आज हम क्लास 1 मैथ्स ओलंपियाड के प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि सेट बी है। मैंने इसी चैनल पे सेट ए का पेपर सॉल्व करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको वो देखना है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों। तो आज जो कर रहा हूँ मैं पेपर सॉल्व, जो मैथ्स ओलंपियाड है क्लास 1 का, वो है प्रीवियस ईयर, डैट इज़ 22-23 का सेट बी। ठीक है बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंप्लीट द पैटर्न इन द गिवन फिगर। अब देखो बच्चों, ये फिगर दे रखा है, इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो इस फिगर को, पैटर्न को कंप्लीट करता है। ठीक है बच्चों। तो इसमें आप देखोगे तो राइट साइड में देखो, ये जो सर्कल के अंदर जो शेडेड पोर्शन है वो दोनों सेम डायरेक्शन में, देखो ये देखो और ये। उसी तरह हम देखेंगे कि ये जो सर्कल है इसका जो शेडेड पोर्शन है इस डायरेक्शन में है, तो हमें देखना ऑप्शन में कौन सा जो इसी डायरेक्शन में है। तो ऑप्शन ए जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, ऑप्शन बी जो है इसका और इसका जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। जबकि सी और डी में तो देखो, इसमें तो कोई शेडेड पोर्शन ही नहीं है और इसमें भी गलत दे रखा है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ सर्टन रिलेशनशिप between the pair of figures on the either side of, identify the relationship of the given pair and find the missing figure। अभी हमें है ना इनका रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, और इधर क्वेश्चन मार्क जो दे रखा है वहाँ पर इन ऑप्शंस में से, 4 ऑप्शंस में से कौन सा जो बेस्ट रिलेशनशिप है जो कार के साथ होगा वो यहाँ पर आएगा, फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों। तो जैसे एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर है। अभी एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर क्या है, ये एयरवेज है, मतलब आसमान में उड़ते हैं ये। ठीक है, ज़मीन पे नहीं चलते, ये आसमान पे उड़ते दोनों। तो अभी कार जो होगा, कार कहाँ चलता है, ज़मीन पे चलता है, रोड पे चलता है। तो हमें ऑप्शन में देखना है कि ऐसी कौन सा मतलब पैर, मतलब कौन सा इधर पे जो कि रोड पे चलता है। जैसे शिप है ये पानी में चलता है, ट्रेन है पटरी पे चलती है, तो बस कहाँ, बस रोड पे चलता है। ठीक है, तो कार और बस ये दोनों मैच हो जाएंगे। जैसे ये बोट है तो ये पानी में चलता है, ठीक है, सी पे चलता है, तो कार और बस दोनों रोड पे चलते हैं, यानी ये दोनों क्या है, रोडवेज पे चलते हैं। ठीक है, रोडवेज है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यस्टरडे वॉज संडे देन टुमारो विल बी डैश। अभी यस्टरडे क्या था, संडे। ठीक है, कल क्या था हमारा, संडे। तो आज क्या होगा, टुडे मंडे, और टुमारो क्या होगा, ट्यूसडे। ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर आएगा ट्यूसडे। टुमारो क्या होगा, जैसे यस्टरडे वाज संडे, तो आज तो मंडे हो जाएगा, तो टुमारो क्या आएगा, ट्यूसडे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड बॉय फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड इधर पे दे रखा है ब्रैकेट में कि ये लेफ्ट साइड है हमारा, और इधर वाला राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड पे थर्ड बॉय कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, दीपक है। सेकंड पे कौन है, रोहित है। थर्ड पे कौन है, मनोज। तो थर्ड बॉय फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट एंड से जो थर्ड बॉय है वो है हमारा मनोज। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज मनोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ग्रुप्स ऑफ 2 फ्लावर पॉट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन फ्लावर पॉट्स। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ फ्लावर पॉट्स दे रखा है, तो 2 फ्लावर पॉट्स के कितने ग्रुप बन सकते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 2 फ्लावर पॉट का हमें कितना है, देखो ग्रुप बन रहा है। पहला तो ये फर्स्ट ग्रुप बन गया, फिर ये सेकेंड ग्रुप बन गया, ये थर्ड ग्रुप बन गया, ये फोर्थ ग्रुप बन गया, और ये फिफ्थ ग्रुप बन गया। मतलब 2 फ्लावर पॉट्स के टोटल 1 2 3 4 5 ग्रुप बन गए। तो आंसर इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज 5। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। अब इन 4 जो ऑप्शंस दे रखा है इसमें हमें देखना है कि ऑड वन आउट कौन सा है। अभी फर्स्ट कौन है, डॉग है। सेकंड रैबिट है। थर्ड कोई एक इंसेक्ट है। फोर्थ कैट है। अब इन चारों में देखोगे तो इंसेक्ट जो है वो फ्लाई कर सकता है, ठीक है, उड़ सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जो ऑड वन आउट है ये फ्लाई, बाकी ये तीनों क्या है, चलते हैं, पैदल चलते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन उड़ नहीं सकते। लेकिन इंसेक्ट जो है उड़ सकता है, तो ये ऑड वन आउट है। ठीक है, इन तीनों से अलग है, इससे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लायन इज स्टैंडिंग डैश द केज। अब लायन इज स्टैंडिंग डैश द केज, अभी देखो केज के अंदर लायन है, तो ऑप्शन में क्या है, बिलो।
लायन क्या केज के बिलो मतलब नीचे है क्या, नहीं। आउटसाइड, ऑप्शन 2 जो दे रखा आउटसाइड, आउटसाइड है क्या, बाहर भी नहीं है। ऑन, ऑन मतलब ऊपर है क्या, केज के ऊपर भी लायन नहीं है। इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर, लायन इनसाइड है मतलब केज के इनसाइड है मतलब अंदर है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इनसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सर्कल्स इन द गिवन फिगर इज डैश। अभी हमें देखो ये फिगर दे रखा है, इसमें नंबर ऑफ सर्कल्स हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो फाइंड आउट करते हैं, काउंट करते हैं अभी हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 सर्कल है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग फिगर इन द गिवन फिगर पैटर्न। ठीक है, ये पैटर्न दे रखा है, जैसे देखो ये एक पैटर्न दे रखा है, इसके बाद यहाँ पर एक है 4, मतलब कौन कौन है, डोरेमोन, नोबिता, भीम, छोटा भीम, डोनाल्ड, डोनाल्ड डक। ठीक है बच्चों, तो क्या है, देखो पैटर्न क्या है, डोरेमोन, नोबिता, छोटा भीम एंड डोनाल्ड डक। तो यहाँ पर देखो डोरेमोन, नोबिता, छोटा भीम नहीं है यहाँ पर, तो आंसर क्या आएगा हमारा, छोटा भीम और डोनाल्ड डक। देखो ये भी पैटर्न सेम है, डोरेमोन, नोबिता, छोटा भीम और डोनाल्ड डक। तो यहाँ पर जो आएगा हमारा आंसर आएगा, आंसर ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन बी, दैट इज छोटा भीम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहा's parents anniversary fall on 3rd Tuesday of October. On which date is नेहा's parents anniversary? ठीक है बच्चों, तो नेहा का पेरेंट्स का एनिवर्सरी जो है वो 3rd ट्यूसडे में। अभी देखो ये अक्टूबर का कैलेंडर दे रखा है, ठीक है, इसमें डेज है और ये डेट्स है। ठीक है बच्चों, तो अक्टूबर में कब है, 3rd ट्यूसडे को उनका एनिवर्सरी डेट है। ट्यूसडे का है, देखो ट्यूसडे, तो 3rd ट्यूसडे मतलब ये फर्स्ट हुआ, 4th को क्या है, फर्स्ट ट्यूसडे हुआ, 11th को सेकंड ट्यूसडे हुआ, 3rd ट्यूसडे कौन सा हुआ, 18th, ये है हमारा 3rd ट्यूसडे, मतलब 18th अक्टूबर को नेहा's पेरेंट एनिवर्सरी होता है। ठीक है बच्चों, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 18th अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द नंबर शोन ऑन द गिवन abacus एंड फिल द बॉक्स यूजिंग ग्रेटर, लेस देन और इक्वल टू साइन। ठीक है बच्चों, पहले तो abacus में क्या नंबर दे रखा है, तो हम बाद में उसको देखेंगे कि वो ग्रेटर है, इक्वल है या फिर लेस है। ठीक है बच्चों, तो पहले ये देखो टेंस में क्या है, 2, वंस में 1 2 3 4 5 मतलब 25, इस abacus में 25 है। इसमें कितना है, 3 टेंस में, तो 3, और इसमें कितना वंस में 1 2 3 4 यानी 34। तो 25 34 से बड़ा है क्या, नहीं, कम है, छोटा है, तो 25 इज लेस देन 34। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो लेस देन की साइन आएगी यहाँ पर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स। अब ये नंबर लाइन दे रखा है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पहले देखो ये 0 से ये एरो इधर तक है 6, मतलब 0 से 1 2 3 4 5 6 मतलब 6, उसके बाद 1 बढ़ गया, 1 इंक्रीज हुआ है, फिर 2 इंक्रीज हुआ, फिर 3 इंक्रीज हुआ, 9 पे है। देखो पहले तो क्या है 6 तक हुआ, फिर 1 इंक्रीज हुआ, 2 इंक्रीज हुआ, 3 मतलब 3 इंक्रीज, मतलब 3 मोर देन 6। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 3 मोर देन 6। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ द गिवन जिराफ इज डैश। अभी देखो जिराफ दे रखा है और उसका हाइट है ना, हमें इस ट्राइंगल से मेजर करना है। अब देखोगे हाइट कहाँ पर आ रहा है, जिराफ का हाइट इस ट्राइंगल तक आ रहा है। ठीक है, मतलब इस लाइन के नीचे जितने ट्राइंगल्स है ना, वो हमारा हाइट है। अब यहाँ दिया है यूज़ 1 ट्राइंगल इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो अभी मतलब एक ट्राइंगल जो है वो 1 यूनिट है। तो कितना हुआ हाइट इसका, जिराफ का, देखो हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 यूनिट्स है। तो हाइट ऑफ जिराफ इज 8 यूनिट्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 8 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर डैश्ड कर्व्ड लाइन्स इन द गिवन फिगर। अब ये फिगर है, यहाँ पर कर्व्ड लाइन्स कितने हैं। ठीक है, तो कर्व्ड लाइन्स कितना है तो वो फाइंड आउट करना है। बाकी तो देखो ट्राइंगल में तो स्ट्रेट लाइन्स है, तो हमें कर्व्ड लाइन्स मतलब जो सर्कुलर लाइन है, देखो ये जैसे 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कर्व्ड लाइन्स है। ठीक है बच्चों, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 8 लाइन्स। बाकी सब स्ट्रेट लाइन्स, देखो ट्राइंगल, रेक्टेंगल का ये सब स्ट्रेट लाइन्स है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स हैज़ 31 डेज। अभी यहाँ ऑप्शन दे रखा है मार्च, अगस्त, दिसंबर।
एंड डी इज़ ऑल ऑफ दिस, मतलब सारे सारे मंथ। तो अगर हम देखेंगे ना कैलेंडर, अभी एक बार देखो बच्चों, इसको आपको बाय हार्ड ही करना पड़ेगा किस मंथ पे कितने डेज होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखोगे तो आप मार्च, अगस्त एंड दिसंबर, ये तीनों ही 31 डे होते हैं, मतलब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, मतलब सारे के सारे 31 डेज के होते हैं, ठीक है बच्चों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द थिनेस्ट, थिनेस्ट मतलब क्या, सबसे पतला, ठीक है। तो अभी देखो चार ऑप्शन, यहाँ बेलन दे रखा है, यहाँ पर पेन है, यहाँ स्ट्रॉ है और एक बॉटल दे रखा है पानी का बॉटल। तो इनमें सबसे थिनेस्ट में सबसे पतला कौन सा है, ऑप्शन सी स्ट्रॉ, ये सबसे पतला है, दैट इज थिनेस्ट। तो आंसर इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल कैन बी ट्रेस्ड यूजिंग, अगर हमें अभी सर्कल अगर ट्रेस करना है, पेपर पे ऐसे ड्रॉ करना है किसी इन चार में से किसी एक को यूज़ करके, तो क्यूब, ये देखो इसको यूज़ करेंगे क्यूब को तो हमारा स्क्वायर बनेगा, बिस्किट को यूज़ करेंगे तो हमारा रेक्टेंगल बनेगा, ग्लास को अगर टॉप पोर्शन भी यूज़ करेंगे तो भी, या फिर बॉटम वाला पोर्शन भी हम यूज़ करेंगे तो सर्कल ही बनेगा। और एक जो ब्रिक रखा है इसको भी अगर हम यूज़ करें तो रेक्टेंगल, तो सर्कल किससे बनेगा, सिर्फ ग्लास से। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ग्लास, ठीक है बच्चों। फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द गिवन एडिशन सेंटेंस, अभी आप देखो यहाँ पर एडिशन सेंटेंस दे रखा है 35 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 49, मतलब 35 में कितना हम ऐड करेंगे तो 49 होगा। तो इसमें सिंपल कुछ नहीं बच्चों, 49 में से जितना 35 माइनस कर देंगे ना तो वही आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 14, ठीक है। अगर हम 35 पे 14 अगर ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 49, 35 प्लस 14 करोगे तो हमें मिल जाएगा आंसर 49। तो क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, 14, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे ऑफ राइटिंग 6 लेस देन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग 6 लेस देन 13, 6 लेस देन 13 मतलब 13 माइनस 6, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमाउंट इज लेस देन ₹50, ठीक है बच्चों। नीचे ऑप्शन में कुछ मनी दे रखा है, आप देखो फोटोग्राफ्स दे रखे हैं मनी इसके, तो उसमें सबसे लेस मतलब 50 में से लेस कौन सा ऑप्शन है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन ए में क्या है, ₹20 दे रखा है, तो मतलब 50 से लेस है, ठीक है। ऑप्शन बी में देखो 100 है, वो 50 से ज़्यादा है। ऑप्शन सी में 500 है, वो भी 50 से ज़्यादा है। ऑप्शन डी में भी देखो तो 50 प्लस 20 70 प्लस 5 75, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, क्योंकि वो 50 से लेस है, 20 है ना, ₹20 50 से लेस है, इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन आर प्लेइंग वाइल द सन इज सेटिंग इन द स्काई, इट मस्ट बी डैश, अभी चिल्ड्रंस प्ले कर रहे हैं, कब कब प्ले कर रहे हैं, वाइल द सन इज सेटिंग इन द स्काई, सन क्या हो रहा है, सेट हो रहा है स्काई में, ठीक है। तो सेट कब होता है, इवनिंग में ही होता है। मॉर्निंग में क्या होता है, सन राइज होता है, ठीक है बच्चों। और इवनिंग में क्या होता है, सनसेट होता है, तो अंधेरा हो जाता है। तो इवनिंग ही है आंसर, इसका करेक्ट आंसर इज इवनिंग, ठीक है बच्चों। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुशी गेव ₹50 टू शॉपकीपर टू बाय द गिवन टॉय कार, एक टॉय कार दे रखा है जिसका कीमत है, कॉस्ट है ₹40, ठीक है। तो खुशी ने क्या किया, ₹50 शॉपकीपर को दिया इस टॉय को बाय करने के लिए, परचेज करने के लिए। तो हाउ मच मनी विल शी गेट बैक, तो शॉपकीपर से उससे वापस कितना मिलेगा पैसा, तो इसमें कितना है, ₹40 उसकी कॉस्ट है, उसने खुशी ने दिया ₹50, तो 50 में से 40 माइनस करेंगे तो बचेंगे कितना, 10, दैट इज 50 माइनस 40, तो ₹10 उसको वापस मिलेगा। तो शॉपकीपर कितना देगा, करेक्ट आंसर इज ₹10, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायरा हैड 18 मार्बल्स, ये देखो नीचे मार्बल्स दे रखा है, मायरा के पास कितना है, 18 मार्बल्स है। शी गेव 6 मार्बल टू हर ब्रदर एंड 3 मार्बल्स टू हर फ्रेंड, देयर आर डैश मार्बल लेफ्ट विथ मायरा, तो मतलब मायरा के पास 18 मार्बल है, शी गेव कितना, 6 मार्बल, तो 6, 1 2 3 4 5 6 मार्बल्स किसको दे दिया, ब्रदर को दे दिया, बाकी 3 मार्बल किसको दे दिया, फ्रेंड, तो 1 2 3, तो कितने मार्बल्स बचे, नीचे के जितने हैं उतने मायरा के पास लेफ्ट है, ठीक है बच्चों। तो उसको काउंट कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 मार्बल्स लेफ्ट विथ मायरा, तो करेक्ट आंसर इज 9, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऋत्विक हैज़ 10 chocolates. राघव हैज़ 3 chocolates more than ऋत्विक. हाउ मेनी चॉकलेट्स डस राघव हैव? अब ऋत्विक के पास कितने हैं? 10 चॉकलेट्स है, ठीक है बच्चों। तो राघव के पास कितने चॉकलेट्स मोर है? मोर मतलब ज़्यादा, 3 चॉकलेट्स ऋत्विक से ज़्यादा है। तो ऋत्विक के पास 10 था तो उससे 3 मतलब 13, 10 + 3 13। राघव के पास टोटल कितने चॉकलेट्स है? 13। तो हाउ मेनी चॉकलेट्स डज राघव हैव? द आंसर इज 13। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 13। Next question. The weight of Divya is 15 kg and the weight of Shivani is 18 kg. The weight of Shivani is dash kg more than that of Divya. तो दिव्या की जो वेट है वो 15 kg है, शिवानी का वेट है 18 kg। तो शिवानी का कितना kg वेट ज़्यादा है दिव्या से? तो इसमें हम क्या करेंगे? 18 में से -15 करेंगे। तो आंसर क्या आएगा? 3 kg ज़्यादा है। शिवानी का जो वेट है वो 3 kg दिव्या से ज़्यादा है। तो इसका आंसर इज ऑप्शन बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन हैज़ 4 ग्रुप्स ऑफ शेप। अभी देखो ये ऑप्शन में दे रखा हुआ है, इधर पे नीचे फिगर दे रखा है। पी के अंदर एक स्क्वायर के अंदर देखो कुछ शेप्स दे रखा है, क्यू में भी दे रखा है, आर में भी दे रखा है, एस में भी दे रखा है, ठीक है। इन विच ग्रुप विल ही पुट अ रिंग? अब रिंग कैसा होता है बच्चों? सर्कुलर होता है। तो कौन से फिगर में वो सर्कुलर रिंग रखेगा? देख करके लगता है तो हमें देखना पड़ेगा कि किस फिगर में सर्कुलर शेप है। तो क्यू फिगर में सर्कुलर शेप है तो वहीं पर वो रिंग रख सकता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज क्यू। प्रिया bought 88 caps. Rashmi bought 65 hair bands and Sakshi bought 25 dresses. ठीक है, प्रिया ने 88 कैप्स लिया, रश्मि ने 65 हेयर बैंड्स लिया, साक्षी ने 25 ड्रेसेस लिए। तो हु बॉट मोस्ट नंबर ऑफ आइटम? सबसे ज़्यादा किसने लिया? तो आप देखोगे तो प्रिया ने सबसे ज़्यादा लिया 88 कैप्स। तो आंसर विल बी प्रिया, दैट इज ऑप्शन बी, प्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 12 पर्सन इन अ फैमिली। एक फैमिली में 12 लोग हैं, 12 पर्सन है, ठीक है बच्चों। आउट ऑफ दैम 7 पर्सन वेट फॉर अ पार्टी। उसमें से 7 पर्सन कहाँ गए? पार्टी के लिए चले गए। तो देयर आर डैश पर्सनस लेफ्ट। तो उस फैमिली में टोटल कितने थे बच्चों? 12 पर्सन, 12 लोग थे, उसमें से 7 लोग जो है वो पार्टी में चले गए। तो 12 में से 7 माइनस करोगे तो बचते हैं 5। तो मतलब कितने बचे टोटल घर में, फैमिली में? 5। द आंसर इज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूजा हैज़ 2 डॉल्स। देखो बच्चों फिगर में दे रखा है 2 डॉल्स। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ बोथ द डॉल्स। अब दोनों डॉल का हाइट हमें मेजर करना है, ठीक है। अब इसके हाइट मेजरमेंट के लिए यहाँ ऑलरेडी दे रखा है, देखो 1 क्रेयॉन, 2, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ क्रेयॉन तक। तो अभी डॉल की हाइट कहाँ तक है? यहाँ तक है। देखो ये डॉल की हाइट, इस डॉल की हाइट 3rd क्रेयॉन तक है, ठीक है। तो 3 क्रेयॉन, तो इस डॉल की हाइट 3 क्रेयॉन्स है। अब इस डॉल की हाइट कितना है? तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक है, देखो। तो 1 2 3 4 5 क्रेयॉन्स, ठीक है। तो 5, तो टोटल हाइट दोनों डॉल्स की कितनी हो गई? 5 + 3, 5 + 3 करोगे तो 8। आंसर इज, करेक्ट ऑप्शन इज 8 क्रेयॉन्स, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ लाइब्रेरी 15 स्टूडेंट्स बोरोड बुक्स इन द मॉर्निंग एंड 12 स्टूडेंट्स बोरोड बुक्स इन द इवनिंग। ठीक है बच्चों, लाइब्रेरी में क्या है ना, 12 स्टूडेंट्स ने क्या है ना मॉर्निंग में बुक्स बोरो किया और बाकी 12 बच्चों ने इवनिंग में बुक्स बोरो किया है एक लाइब्रेरी से, ठीक है। हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स बोरोड बुक्स ऑन दैट डे? तो उस पूरे दिन में कितने लोगों ने बुक बोरो किया? तो कुछ नहीं, इसमें सिंपली ऐड करना है 15 + 12, 15 + 12, तो आंसर विल बी 27। तो टोटल स्टूडेंट्स जिन्होंने बुक्स बोरो किया है उस दिन, दैट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 27, ठीक है बच्चों। अभी नेक्स्ट सेक्शन जो आ रहा है ना, ये अचीवर सेक्शन। बच्चों इस सेक्शन के लिए आपको है ना मतलब थरो नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि थोड़ा टफ होता है, बाकी अभी तक हमने जितना सॉल्व किया है उससे थोड़ा टफ होता है। तो मैं आपको एक मतलब एक एडवाइस करना चाहूँगा कि है ना कुछ है ना एक बुक है, मतलब जैसे MTG का है ना प्रिपरेशन गाइड आता है हर क्लासेस के लिए, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए ना वो प्रिपरेशन गाइड मतलब आपको मिलेगा। ऑनलाइन आप सर्च मारोगे ना MTG करके, तो उसके प्रिपरेशन गाइड्स आते हैं, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर आप उसको खरीदोगे ना बच्चों, तो आपको है ना मतलब हर एक टॉपिक का इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आप उसको खरीदिए और आप देखो उसको आप पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत कुछ टॉपिक है ना आपके माइंड में एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों।
अगर बच्चों आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस चैनल में और 4 इयर्स मतलब टोटल 5 इयर्स के प्रीवियस पेपर हर सेट मतलब सेट ए और सेट बी सभी को मैं सॉल्व करके इसमें अपलोड करने वाला हूँ कुछ ही दिनों में, मतलब 8-10 दिनों में इसको मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो आप इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे ही मैं अपलोड करूँ तो आपको वीडियो वो रिसीव होता रहे। ठीक है बच्चों, तो अभी हम इस सेक्शन को स्टार्ट करते हैं, अचीवर सेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ करेक्ट फॉर द गिवन पिक्चर। ये पिक्चर दे रखा है, देखो एक्स में कुछ आइटम्स दे रखा है, वाई में कुछ आइटम्स है, जेड में कुछ आइटम्स है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है ऑप्शन ए में देखो सेट वाई हैज़ मोर आइटम्स देन सेट जेड। तो पहले हम एक काम करते हैं, कितने आइटम्स हैं हम उसको काउंट करके लिख लेते हैं। अभी एक्स में कितना है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 आइटम है। वाई में कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो 8 आइटम्स है वाई में। जेड में कितना है 1 2 3 4 5, टोटल 5 आइटम है। तो अभी क्या बोल रहा है, देखो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, सेट वाई हैज़ मोर आइटम्स देन सेट जेड। वाई हैज़ मोर आइटम देन सेट जेड, तो 7 और 5 तो मोर आइटम है, मतलब वो सही बोल रहा है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, सेट एक्स हैज़ लेस आइटम देन सेट वाई। सेट एक्स मतलब एक्स के पास कितना है 7 है और वाई का कितना 8 है, तो सेट एक्स है जो उसके पास लेस आइटम है वाई से, तो वो भी करेक्ट बोल रहा है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, सेट जेड हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ आइटम। लीस्ट मतलब सबसे कम, तो सेट जेड के पास 5 आइटम्स ही है, बाकी एक्स और वाई के पास 7 और 8 है, मतलब सबसे कम किसके पास है, जेड के पास है, तो वो ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसका आंसर आएगा डी, ऑप्शन डी। करेक्ट कौन से, सारे ही करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द गिवन ऑब्जेक्ट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर वेट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहले तो क्या बोल रहा है कि अरेंज ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स दे रखा है देखो डॉग कैट और रैबिट, इनको कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब उसका रिड्यूसिंग ऑर्डर, मतलब जिसका वेट सबसे ज़्यादा है वो सबसे पहले, फिर उसके बाद जिसका थोड़ा कम है उस सेकंड नंबर पे वो आएगा, और थर्ड नंबर पे जो सबसे कम वेट का है। तो पहले तो सबसे हैवी कौन है, देखो इसमें देखेंगे आप बीम बैलेंस में डॉग और कैट, तो डॉग सबसे ज़्यादा हैवी है, कैट से हैवी है, जबकि कैट क्या है, रैबिट से हैवी है। ठीक है, उसका वेट ज़्यादा है, तो डॉग जो है वो पहले आएगा, डी डॉग। ठीक है, उसके बाद आएगा कौन, किसका वेट ज़्यादा है, फिर कैट, कैट आएगी, फिर उसके बाद आएगा रैबिट। ठीक है बच्चों, तो सबसे हैवी कौन है, डॉग, उसके बाद है कैट, उसके बाद है रैबिट। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या है, देखो आप कहाँ पर दे रखा है, इसमें देखो डॉग रैबिट और कैट दे रखा है, तो ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी में भी रैबिट पहले आता है, नहीं हमें डॉग वाला चाहिए, तो ऑप्शन सी में देखो डॉग कैट और रैबिट, डॉग कैट और रैबिट, मतलब ऑप्शन सी इज हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इसमें से देखना है, हमें 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें इनकरेक्ट कौन है, मतलब गलत कौन है। ठीक है, तो पहले क्या दिया है, देखो ये मोबाइल दे रखा है, कैन स्लाइड बट नॉट रोल। ठीक है, तो बराबर बोल रहा है, ये करेक्ट है, क्योंकि मोबाइल जो है वो क्या कर सकता है, स्लाइड कर सकता है। ठीक है, लेकिन रोल नहीं हो सकता, हम उसको रोल नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हम उसको धक्का जो स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बी ट्रायंगल कैन बी ट्रेस्ड यूजिंग दिस कैप। अगर इस कैप को हम मोड़ देंगे तो ऐसा ट्रायंगल ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन नहीं। ठीक है बच्चों, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सी, ऑप्शन सी, दिस, ये एक बॉल दे रखा है, लुक्स लाइक अ क्यूब, क्यूब तो स्क्वायर शेप में होता है, तो ये भी गलत है। ठीक है बच्चों, और डी नन ऑफ दिस, कोई भी नहीं। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन सी जो है वो गलत है, क्योंकि बॉल जो है वो लुक्स लाइक स्पीयर दिखता है। ठीक है, स्पीयर या फिर सर्कल होता है, या फिर स्पीयर होगा, क्यूब बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि ए इसको हम स्लाइड भी कर सकते हैं लेकिन रोल नहीं कर सकते। ट्रायंगल हम इसको अगर दबा दोगे इस कैप को तो हम ट्रायंगल भी बना सकते हैं। ठीक है, शेप। ठीक है, और नन ऑफ दिस तो है ही नहीं, तो ये सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अबैकस शोज द गिवन सब्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो पहले तो अबैकस दे रखा है 2, इसको सब्ट्रैक्ट करके इन ऑप्शन में से कौन सा है, तो पहले ये कितना शो कर रहा है हम वो फाइंड आउट करते हैं। देखो टेंस में क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 दे रखा है, और वंस में क्या है 1 2 3 4,
तो 54। ये अबेकस कितना नंबर शो कर रहा है? 54। अब ये क्या शो कर रहा है? टेंस में 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, और वंस में भी 1 2 3 3। अब 54 में से माइनस करना है 33, ठीक है बच्चों, 54 माइनस 33, ठीक है बच्चों। तो 4 में से 3 गया 1, 5 में से 3 गया 2, दैट इज 21। तो आंसर इज 21। अब 21 देखना है कि ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा अबेकस 21 शो करता है। 21 मतलब टेंस में 2 होना चाहिए, वंस में 1 होना चाहिए। तो ऑप्शन डी देखो बच्चों, इसमें टेंस में 2 बॉल दे रखा है, मतलब 2, और वंस में 1 दे रखा है, मतलब 21। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है, जो शो कर रहा है 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अभी फिल इन द ब्लैंक्स 2 दे रखा है, पी एंड क्यू, उसको फिल करना है हमें, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है पी एंड क्यू में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहले पी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है बच्चों। पी में क्या बोल रहा है? इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे वॉज ट्यूसडे। डे बिफोर यस्टरडे मतलब यस्टरडे से पहले, डे बिफोर यस्टरडे से ट्यूसडे था, ठीक है। तो टुडे क्या है? ठीक है, तो टुडे क्या है? मतलब डे बिफोर यस्टरडे वो ट्यूसडे था, कल से पहले वाला दिन ट्यूसडे था। तो कल क्या होगा? वेडनेसडे, और आज क्या होगा? थर्सडे, ठीक है बच्चों। तो करेक्ट आंसर इज थर्सडे यहाँ पर। तो टुडे विल बी थर्सडे। अब क्यू क्या बोलता है? इफ़ यस्टरडे वॉज वेडनेसडे, यस्टरडे क्या था? वेडनेसडे, ठीक है। देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी, डे आफ्टर टुमारो, यस्टरडे वेडनेसडे था, तो टुडे क्या आएगा? यस्टरडे वेडनेसडे, टुडे आएगा थर्सडे, ठीक है। टुमारो क्या आएगा? फ्राइडे, और डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो क्या आएगा? सैटरडे। समझ में आया बच्चों? क्यू में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखो यस्टरडे वॉज वेडनेसडे था, यस्टरडे को वेडनेसडे था, तो देन द डे आफ्टर टुमारो में फाइंड आउट। तो पहले क्या करना है? यस्टरडे, कल अगर वेडनेसडे था तो आज, टुडे क्या था? थर्सडे, फिर टुमारो क्या होगा? फ्राइडे, और डे आफ्टर टुमारो क्या होगा? सैटरडे। तो यहाँ पर आंसर आएगा सैटरडे, ठीक है। तो अभी इसमें देखना है कि कौन से ऑप्शन में, पी में थर्सडे दिखा रहा है और क्यू में सैटरडे। तो पी में ऑप्शन ए देखो, थर्सडे और सैटरडे दिखा रहा है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, थर्सडे एंड सैटरडे। तो इसी के साथ हम बच्चों इस पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया बच्चों तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह अभी जैसे मैंने 22 23 के जो पेपर सेट ए और सेट बी अगर मैंने इसमें डाउनलोड अपलोड करके रखा है, उसी तरह मैं अगले और 4 ईयर्स के प्रीवियस पेपर्स को भी सॉल्व करके अपलोड करने वाला हूँ कुछ ही दिनों में। इससे मैं आपको कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जैसे जैसे अपलोड करता रहूँगा वैसे वैसे आपको वो जो पेपर से क्वेश्चन पेपर आपको यूट्यूब में दिखाता रहे। ओके बच्चों, थैंक यू। आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बच्चों।